घने जंगल में बसा भानपुर गांव था। अरे सोनू बेटा, तुम तो बहुत दिनों बाद गांव आए। हमने तो सोचा तुम अपने गांव को भूल ही गए हो। नहीं नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी पास के शहर आया हुआ था तो सोचा गांव हो जाऊं, इसी बहाने गांव भी घूम लूंगा। इतना कहकर सोनू अपनी दादी के घर चला जाता है। दादी प्रणाम। अरे बेटा सोनू, बहुत दिनों से आया लगता है। अपनी बूढ़ी दादी को भूल गया था तू। अरे दादी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो मेरी प्यारी दादी हो। हट बदमाश। ठीक है, तू मुंह हाथ पाँव धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ दादी, वैसे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं। दादी सोनू के लिए खाना लगाती है और दोनों बैठकर खाना खाते हैं और बातें करते हैं। दादी, मैं सोच रहा था गांव घूम आऊं, वैसे भी बहुत दिन हो गए गांव देखे हुए। हाँ बेटा, गांव घूम आना, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, गांव के पास जो जंगल है वहाँ मत जाना। क्यों दादी, ऐसा क्या है उस जंगल में? नहीं बेटा, वहाँ जंगली जानवर रहते हैं ना, इसलिए। और हाँ, रात होने से पहले घर आ जाना। ठीक है दादी, मैं अपने दोस्त भोलू से मिलकर आता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। सोनू इतना कहकर बाहर चला जाता है और अपने दोस्त भोलू के घर पहुंचकर उसे आवाज लगाता है। अरे भोलू, सुनते हो क्या? ओ भोलू! भोलू बाहर आकर, अरे मेरे यार सोनू, तुम कब आए? फिर दोनों दोस्त बैठकर बातें करने लगते हैं। यार भोलू, चलो ना हम गांव घूम कर आते हैं। ठीक है चलो, आज तुमको गांव घुमाते हैं। दोनों बातें करते हुए उस जंगल के पास पहुंच जाते हैं। अरे सोनू, बस यार, बहुत घूम लिया, अब हमें घर चलना चाहिए। तभी सोनू की नजर सामने लगे बोर्ड पर पड़ती है, जिसमें लिखा होता है, आगे जाना मना है। अरे भोलू, इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि आगे जाना मना है? और दादी ने भी मुझे इस जंगल में जाने के लिए मना किया था। क्या सच में इसमें जंगली जानवर रहते हैं? कैसे जंगली जानवर सोनू? इस जंगल में एक श्रापित नागिन है और जो को भी इस जंगल में जाता है उसे वो जान से मार देती है। चलो यार सोनू, हम घर चलते हैं। सोनू उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है, अरे क्या कहा श्रापित नागिन, ये सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। तुम भी गांव वाले अभी तक ऐसे मनगढ़ंत कहानियां पर विश्वास करते हो? ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है सोनू। एक दिन कुछ लोग इस जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे, पर कभी वापस नहीं आए और बहुत से गांव वालों ने उस श्रापित नागिन को देखा है। अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं भी इस जंगल में जाऊंगा। मैं भी तो देखूं कि ये श्रापित नागिन कैसे दिखती है। इतना कहकर सोनू जंगल की तरफ चलने लगता है। भोलू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं मानता। सोनू पागल हो गया है, जो अपनी मौत को गले लगाने जा रहा है, पर मैं अपने दोस्त को अकेला भी नहीं छोड़ सकता। ये सोचकर भोलू भी अपने दोस्त सोनू के साथ चल पड़ता है। कुछ दूर चलते ही उनको एक बड़ा सा बरगद का पेड़ नजर आता है। सोनू भोलू चलते चलते थक गए हैं। क्यों ना हम थोड़ी देर इस बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर ले? वैसे भी अभी तक तो तेरी श्रापित नागिन मिली नहीं। भोलू और सोनू उस पेड़ की छांव पर बैठकर आराम कर रहे होते हैं। तभी उनको पेड़ पर कुछ हलचल महसूस होती है। दोनों बहुत डर जाते हैं। यार सोनू, मैंने तुझसे कहा था यहाँ मत आओ। लगता है श्रापित नागिन ने हमें देख लिया है, अब वो हमें खा जाएगी। भोलू ये बात बोल ही रहा होता है, तभी वो हलचल बढ़ने लगती है, मानो कि कोई चीज पेड़ पर चढ़ रही हो। सोनू भोलू जैसे ही पेड़ पर देखते हैं, उनको एक लंबी सांप की पूंछ दिखाई देती है। उसे देख दोनों जोर से चिल्लाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब दोनों की आंखें खुलती है तो एक गुफा में होते हैं वो दोनों। भोलू, लगता है उसे लंबी
पूंछ वाले सांप ने हमें यहाँ पर लाया है। वो श्रापित नागिन ही थी, अब वो हम दोनों को मार देगी। तब वहाँ एक बाबा आते हैं। अरे बेटा, तुम दोनों को होश आ गया, अच्छा हुआ। बाबा, आप कौन हो और हम यहाँ कैसे आए? लगता है बाबा ने ही हमें उस श्रापित नागिन से बचाया है। इतने में ही वो नागिन आ जाती है। उसे देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। लगता है बाबा भी इस नागिन से मिले हुए हैं। अब ये दोनों मिलकर हमें मार देंगे। तभी बाबा और नागिन हंसने लगते हैं। अरे डरो नहीं, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये एक वन रक्षक है और ये एक इच्छाधारी नागिन है। अगर कोई वन को हानि पहुंचाता है तो ये उसे रोकती है। बिल्कुल सही कहा बाबा ने। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर चारों मिलकर बातें करने लगते हैं। यार भोलू, अब हमें चलना चाहिए, दादी इंतजार कर रही होगी। सोनू और भोलू गांव चले जाते हैं। सभी गांव वाले उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे तुम इस जंगल में क्यों गए थे? इस जंगल से तो आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा। सोनू और भोलू मिलकर गांव वालों को सारी बात बताते हैं। रामू काका, वो कोई श्रापित नागिन नहीं है, वो वन रक्षक है और वो उसी को नुकसान पहुंचाती है जो पेड़ों को हानि पहुंचाते हैं। फिर सभी गांव वाले उस बोर्ड को हटा देते हैं और सोनू का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, बेटा सोनू, तुमने सच बताकर श्रापित नागिन का डर खत्म कर दिया है। अब जंगल में सब जा सकते हैं। लेकिन सभी लोग ध्यान रखना, कोई भी वन को हानि मत पहुंचाना, क्योंकि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।